के नेताओं को तो सही मायने में ये अधिकार भी नहीं है कि अब वो इस तरह की बातें करें, क्योंकि खड़गे जी ने उनकी मानसिकता, जो इटली की मानसिकता है, वो स्थापित कर ही दी है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विश्वास सारंग साहब थे। स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो सरकार का बजट आया है केंद्र सरकार का, वो सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है और तमाम वर्गों को इस बजट से राहत मिलेगी और महंगाई पे भी कंट्रोल किया जाएगा। वीडियो में प्रदीप गातू, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। वहीं साम बजट को लेकर पूर्व मंत्री और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने प्रतिक्रिया दी है। साहू ने कहा, बजट को लेकर कि केवल इनकम टैक्स की लिमिट 12 लाख करने से ही कोई बड़ी राहत नहीं होगी। गरीब आदमी और मध्यम वर्ग के लिए बजट में कुछ नहीं है। देश के लिए जो बजट केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसको लेकर के घोर निराशा देश की जनता में है। आम जनता के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। कुछ मध्यम क्लास इनकम टैक्स पेई के लिए अवश्य ही 12 लाख रुपए तक की कर सीमा बढ़ाई गई है। सिर्फ यही एक राहत है, इसके सिवाय कोई राहत नहीं है। न किसानों को, न मजदूरों को, न गरीबों को, न छोटे व्यवसायियों को कोई इसका बजट का लाभ आम जनता तक इसका पहुंचना नहीं है। ये बजट पूरी तरह से घोर निराशाजनक बजट है और किसानों के साथ, गरीब मजदूरों के साथ में, युवाओं के साथ में पूरी तरह से धोखाधड़ी किए जाने वाला बजट है। बजट में आम आदमी को इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिली है। किसानों को लेकर भी कई घोषणाएं की गई हैं। ऐसे में बिलासपुर के लोगों का क्या कहना है, साथ ही व्यापारियों का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। जैसा कि बजट से उम्मीद था कि 10 लाख तक ही होगा, तो उन्होंने काफ़ी और आगे बढ़ा के 12 लाख तक फ्री कर दिया है। इसके लिए मोदी सरकार की बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं, क्योंकि मैं एक रेलवे कर्मचारी होने के नाते मैंने देखा है कि हम लोग मिडिल क्लास हैं। एक निजी कर्मचारी में मतलब EMI से, चाहे हाउस लोन हो, चाहे सब जगह बहुत मार पड़ती थी, उससे हमें काफ़ी राहत मिली। मैं एक किसान हूँ और कर्मचारी लोगों के लिए तो ठीक है, बता रहे हैं कर्मचारी लोग, लेकिन आज माने कि ये GST और महंगाई को किसान भी भोग रहा है, जिसमें हम लोगों को किसान के लिए माने कि कोई राहत नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि किसान के तरफ भी माने शासन ध्यान दे। हमको जो थोड़ा सा रोष है सिर्फ एक ही चीज में है कि हम जो GST के स्लैब में जो हम चाह रहे थे कि 1 नेशन 1 टैक्स, जो हमने एक निवेदन किया था 1 नेशन 1 टैक्स हो, जिस पे कोई वर्किंग नहीं की गई है। टैक्स का स्लैब अलग अलग होने की वजह से व्यापारियों को बहुत तकलीफ हो रही है। इतने सारे आइटम्स हैं, सब में HSN कोड्स होती हैं, हमको व्यापार करने में बहुत परेशानी है। हमने अगर इस पे टैक्स के स्लैब में अगर 1 टैक्स किया था तो उस व्यापार करने में बहुत सहूलियत होती। दूसरा, जो व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने पूरा व्यापार जगत को हिला कर रख दिया है। अगर इस पे समय रहते अगर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो सारा व्यापार जगत, जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, दुकानें हैं, आखिर में जो कंज्यूमर, जो लोकल कंज्यूमर है, उस पर डिपेंड रहते हैं। अगर पूरा मार्केट सेंट्रलाइज हो जाएगा तो ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। बजट में टैक्स से लेकर तमाम तरह की कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों से बात की संवाददाता अंकुश शर्मा ने। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है और बजट पेश होने के बाद क्या व्यापारी वर्ग सोचता है, व्यापारियों के लिए इस बजट में क्या रहा है और व्यापारियों के अलावा अन्य वर्गों को क्या मिला है इस बजट से, हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के तमाम पदाधिकारी हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, ये कैसा रहा आप लोगों के लिए बजट? बहुत ही ऐतिहासिक बजट है और व्यापार वर्ग के लिए तो बहुत ही ऐतिहासिक है। जो ये समय से कर सीमा 12 लाख रुपए किया है, जिसकी डिमांड हम लोग पिछले 4 सेशन से करते आ रहे हैं। चौथा बजट मेरे नज़रों के सामने जिसमें हमने डिमांड की थी कि आयकर सीमा बढ़ाई जाए, लेकिन नॉमिनल बढ़ाते थे। सैलरी क्लास आदमी का पैसा, मोर देन पैसा, 1 महीने की सैलरी तो मान के चलो सिर्फ टैक्स पटाने में चली जाती थी, जिससे कि अभी मध्यम क्लास का हमारा व्यापारी और मध्यम क्लास का जो गवर्नमेंट सेक्टर का कह लो या प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय कह लो, उसका पैसा भी बचत होगी और निहायत ही वो पैसा बचत होकर व्यापार और उद्योग में वापस आएगा।
तो व्यापारी वर्ग तो काफी मुस्कुरा रहा है, सिर्फ व्यापारी को ही लाभ मिलेगा कि अन्य वर्ग को ध्यान में रखा गया है? किसानों के लिए बहुत अच्छा बजट था, क्योंकि किसानों के लिए जो 5 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड पे जो लिमिट बढ़ाई है, प्लस यूरिया का जो हर जगह पे प्लांट लगाएंगे, जिससे किसानों को हर बार अपन न्यूज में देखते हैं कि यूरिया के कारण हर किसान को दिक्कत होती है, तो उससे वो दिक्कत उनकी सॉल्व हो जाएगी। इससे किसानी यदि विकसित होगी, किसान लोग विकसित होंगे तो पूरा देश विकसित, क्योंकि 60 से 70% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो किसानी पे ही निर्भर है। वो डेवलपमेंट होने से देश का बहुत अच्छा विकास होगा। ऐसा कहना है कि किसान अगर संपन्न होगा, उसके पास पैसा आएगा तो उद्योगों को अपने आप बढ़ावा मिलेगा, व्यापारियों को बढ़ावा, क्योंकि किसान के पास पैसा आएगा, वो हल खरीदेगा या मशीनें खरीदेगा, उससे व्यापारी के पास पैसा आएगा, व्यापारी आगे उद्योगों में पैसा लगाएगा, तो क्या होगा कि एक सर्कल जो है वो पूरा घूमेगा। सर्कल घूमने से क्या है, हर वर्ग के पास पैसा आएगा। इस बजट से युवाओं को भी भारी उम्मीद थी, युवाओं की उम्मीदें पूरी होती हुई दिख रही हैं इस बजट में? जी सर, ये बजट सबका साथ सबका विकास के ऊपर था। इसमें जैसे कि युवाओं के लिए MSME स्कीम्स के लिए बहुत सारे लोन्स, प्लस आपका जैसे कि जो लोन की लिमिट पहले 5 करोड़ थी उसको बढ़ा करके 10 करोड़ किया गया। स्टार्टअप्स में लगने वाली फ़ीस को थोड़ा कम किया गया है, तो ये बजट युवाओं के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि नया बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं तो उनके लिए 2 करोड़ का लोन, तो ये सब काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं। तो इससे क्या मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा इंडिया में, और यह विकसित भारत के लिए बहुत अच्छा बजट है। विकसित भारत के लिए बहुत अच्छा बजट बताया जा रहा है। महिलाओं का ध्यान रखा गया क्या इस बजट में? ये ओवरऑल ऐतिहासिक बजट है। अगर आप देखेंगे तो गरीब हो गए, युवा हो गए, किसान हो गए, महिलाएं हो गए, तो बहुत ही ऐतिहासिक बजट है ये। ऐतिहासिक बजट जो है व्यापारी वर्ग इसको करार दे रहा है, महिलाओं की चर्चा कोई नहीं कर रहा। नहीं, महिलाओं को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो मिला है, आप देखेंगे तो। और क्या होता है, जब इनकम टैक्स में बढ़ोतरी होती तो महिला की बचत होगी, और कहीं ना कहीं महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को बहुत कुछ दिया गया है। अगर आप बजट में देखें, ग्रामीण महिलाओं को बहुत कुछ दिया है, कृषि को बहुत कुछ दिया है, क्योंकि कृषि में भी आजकल महिलाएं बहुत आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए तो सब वर्गों को साधा गया है, लेकिन वो जो सिलेंडर में कटौती उसमें रियायत नहीं दी गई है। तो जो छोटी चीज़ें हैं जिन पर विशेष फोकस था इस बजट में कि कम होगा, जैसे सिलेंडर में सब्सिडी की बात कर लें वो कम होगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, वो दाम कम होते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। लेकिन बाकी सेक्टर की अगर बात करें तो बाकी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें इस बजट में शामिल की गई हैं जिससे आम आदमी को राहत मिलती हुई दिखाई देगी, ऐसा मानना है व्यापारी वर्ग का। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, निजी अस्पताल की छत पर युवक चढ़ गया है। 4थी मंजिल से कूदने की आत्महत्या की कोशिश करने लगा युवक। आपको बता दें कि इसे अस्पताल में भर्ती कराया